सोमानी जी, आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इस्तीफा दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हरियाणा में आज जो ये घटनाक्रम हो रहा है, सरकार की अदला बदली, श्री मनोहर लाल जी का हटना और नायब सैनी का बनना, ये सारा घटनाक्रम का मुख्य जो आधार है वो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को हटाने का ही है। और बड़ी अजीब बात है कि भारतीय जनता पार्टी के 40 और 6 इंडिपेंडेंट और एक गोपाल कांडा, 47 लोग तो शुरू से ही थे इनके पास, यानी कि इनको दुष्यंत चौटाला की ज़रूरत ही नहीं थी। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी को 46 की गिनती नहीं आती क्या, क्योंकि हरियाणा में 46 का मतलब है मेजोरिटी आंकड़ा। और ये बड़ी अजीब बात है कि एक लंबे समय तक जो प्रमुख विभाग थे वो दुष्यंत चौटाला और उनके जो अजीज थे, उनके पार्टी के लोग थे, उनको दिए गए और भारतीय जनता पार्टी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही और रहेगी। बड़ा अजीब निर्णय है ये, अजीब स्थिति है। जो मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा देना और ये राजनीतिक बदलाव करना, कहाँ तक उचित है और किस प्रकार से देखते हो? नहीं, देखिए, ये जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी मिरेकल की राजनीति करती है कि कुछ ना कुछ ऐसा करो कि लोग देखें, उसी का ये एक क्रम है कि लोकसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले ये ढंग का निर्णय लेना, और एक तरह से इस निर्णय से हरियाणा में जो जाट समुदाय के लोग हैं उनको एक संदेश भी देना है कि हमें आपकी राय की ज़रूरत नहीं है। यानी अब ये लड़ाई आर पार की हो गई है। अब तक जो चीज़ें साइलेंट मोड में थी वो चीज़ें इस घटनाक्रम के बाद ओपन हो गई हैं और अब बड़ा रोचक मुकाबला होगा हरियाणा में। अब आने वाली जो राजनीति है बड़ी रोचक होगी। आप देखेंगे कि किस ढंग से, क्योंकि इस सारी कवायद के पीछे एक ये भी सोच है कि कम से कम 100, 200, 500 लोग जो एमएलए एमपी बनने का या एक्स एमएलए एमपी हैं उनको साधने का भी ये एक फॉर्मूला है। आप देखिए, विजेंद्र डूमर खान ने भी इस्तीफा दिया और वो कांग्रेस में चले गए। हाँ जी, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह एक हरियाणा में गिने चुने राजनेताओं में से एक आते हैं। उन्होंने लंबे समय तक राजीव गांधी के साथ और तो क्या श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ भी उन्होंने राजनीति की। एक बार भजनलाल और उनका जब बनते बनते जो उनका सीएम का सपना था, राजीव गांधी की हत्या होने की वजह से उनका अधूरा रह गया था। और फिर जब उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की गंगा जी बह रही है तो वो अपना उसमें अपने बेटे को जो है एमपी बना गए। और अब भी वो कांग्रेस में जाने के बाद उनका मकसद क्या है? वही राजनीति करना है। भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई जो निर्णय है उसको साधने और समझने में नाकाम रही। यही वजह है कि वो 10 साल अपना राज का हिस्सा बने रहे और अब चले गए। आपको क्या लगता है, अभी जैसे अनिल विज जी नाराज़ हैं, डिप्टी सीएम बनाने की बात थी, उसको लेकर आपके क्या विचार है? देखिए, अनिल विज का भारतीय जनता पार्टी का एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर मिनिस्टर साबित किया है उन्होंने। लंबे समय तक अगर भारतीय जनता पार्टी में एक्यूरेट किसी ने बात की है पब्लिक के साथ तो श्रीमान अनिल विज साहब ने की है। अब ये चीज़ जुदा है कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और विज साहब के बीच में कहीं सीआईडी को लेकर या किसी और विषय को लेकर तालमेल बना रहा, लेकिन पूरी तरह से एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है एक टीम की वो नहीं बन पाई। और यही वजह रहा कि अनिल विज जो करना चाहते थे वो पूरा नहीं कर पाए। आपने भी कई बार कैप्टन अजय सिंह यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर आवाज़ उठाई थी और मंत्रियों तक से मिले थे, आप केंद्रीय मंत्री से भी मिले थे, मगर क्या लगता है कि ये कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये सीधी सीधी बात मैं कहता रहा हूँ अक्सर कि पूर्व में जो सरकार रही श्री मनोहर लाल जी खट्टर की, उसमें कुछ लोग ऐसे शामिल थे जो कि कैप्टन अजय सिंह को शैडो देते थे। और इसका प्रमाण इससे बड़ा क्या हो सकता है कि मोदी जी के
एक विश्वस्त मिनिस्टर जो गुजरात के मास लीडर हैं श्री पुरुषोत्तम जी रूपाला, उन्होंने 2020 में और 2021 में 2 बार चिट्ठी लिखी। अब देखना है नायब सैनी साहब सीएम बने हैं, ये क्या कार्रवाई बैठाते हैं, क्योंकि जिस 2 गांव की ज़मीन है वो करीब 400 करोड़ की ज़मीन है और शासन और प्रशासन CID सबको इस बारे में पता है कि ये जो ज़मीन है ये सरकार की है और इस पे जो गैर मुरूसी लोग बैठे हैं वो कप्तान अजय के चहेते लोग हैं। इस पर कार्रवाई न्याय संगत है और कैप्टन अजय सिंह के पास जो भी जितना मसाला है, संपत्ति है, वो राजनीति का ही दोहन है, ये किसी से छुपा नहीं है। कैप्टन अजय सिंह का पहला नॉमिनेशन और आखिरी नॉमिनेशन अगर लिया जाए तो उसमें ही इतना अंतराल है कि अपने आप में आय से अधिक की संपत्ति साबित होता है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा मिली हुई है या इनसे डरती है? भाजपा डरती है तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जिस पार्टी का देश में प्रदेश में राज है उसके बारे में मेरा ये कहना ज़रा ज़्यादा हो जाएगा कि डरती है। बल्कि मैं कहूँगा कि एक अंडरस्टैंडिंग है भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और कप्तान अजय की एक अंडरस्टैंडिंग है। उस अंडरस्टैंडिंग के चलते इस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो आपको लगता है अब नायब सैनी जी आएंगे? देखो साहब, उम्मीद करते हैं, दुनिया उम्मीद पर कायम है और उम्मीद रखनी भी चाहिए। नायब सैनी साहब जो हैं पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, हम उनको राष्ट्रीय नवचेतना मंच की तरफ से बधाई देंगे कि वो जो दूरियां रही हैं, खाइयां रही हैं कार्यकर्ता शासन और प्रशासन के बीच में, उसको पाटने का काम करेंगे। नायब सैनी एक गरीब परिवार से निकले हुए व्यक्ति हैं और इत्तेफाक से उनके साथ भी कहीं ना कहीं साझा रही है हमारी राजनीति। आगे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो गुरुग्राम लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में बड़ी उहापोह की स्थिति है, कांग्रेस की बीजेपी की। जाने किसको क्या टिकट मिलेगा और किसको मदद करना पड़ेगा वो तो भविष्य के गर्भ में है। कैप्टन साहब ने कहा था कि मेरा पार्टी में दम घुट रहा है, हाँ, तो उन्होंने बयान दिया था, लेकिन अभी उनके बेटे कह रहे हैं कि अगर पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ सकते हैं कैप्टन साहब। देखिए, पार्टी में कैप्टन अजय सिंह को रहना है तो पार्टी जो कहेगी वो करना है, लेकिन पार्टी की हेठी तो उन्होंने कर ही दी है कह कर कि मेरा दम घुट रहा है। अब दम किस बात से घुट रहा है वो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि दम क्यों घुट रहा है, कि वो जो अंडरस्टैंडिंग की फहरिस्त है उसकी वजह से दम घुट रहा है, यानी जो माल ज़्यादा है उसकी वजह से दम घुट रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पीछे आए थे रेवाड़ी में, तो चौधरी नहीं राव अभय सिंह जी का जो कार्यक्रम था उसमें कैप्टन अजय सिंह और उनकी एक ही बात थी। अब फिर इतने दिनों में दम घुटने लग गया, यानी कहीं ना कहीं वो जो आय से अधिक की संपत्ति और वो जो ज़मीन का मसला है ना, सरप्लस का, उसकी वजह से दम घुटता है कैप्टन अजय सिंह का।